एक गांव की हल्की बारिश में आरव अपने पुराने घर की खिड़की से बाहर ताकता था। आंखों में उलझन, उसके चेहरे पर कुछ धुंधला सा था। वो यह नहीं समझ पाता था कि सफलता का असली मतलब क्या है। बाहर का मौसम भी उसके मन जैसा था, कभी धूप, कभी छांव, जैसे जीवन के दो पहलू। आरव के पास एक पुरानी घड़ी थी जो उसके दादा से मिली थी, टिक टिक करती हुई समय की याद दिलाती। उसे हर सुबह इस सवाल से जूझना पड़ता था, क्या मेरे पास जो है वो काफी है? गांव के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उसकी छांव में आरव अक्सर घंटों बैठा रहता। वह पेड़ मानो जीवन का प्रतीक था, स्थिर और शांत, जैसे हर बदलाव को स्वीकार कर लेता हो। आरव ने अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया, तुम्हारे लिए सफलता क्या है? उनके जवाब अलग अलग थे, लेकिन हर जवाब में एक अधूरापन झलकता था। बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ होने लगा, लेकिन आरव के मन में बादल अभी भी थे। उसे अचानक याद आया कि जब वो छोटा था, उसके दादा ने उसे कहा था, सफलता तुम खुद खोजोगे। उसके दादा की मुस्कान और आंखों का आश्वासन उसे आज भी याद था। एक दिन उसने सोचा कि शायद गांव के बाहर कहीं उसका जवाब छुपा हो। वो शहर की ओर चल पड़ा, जहां ऊंची ऊंची इमारतें उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। शहर की भीड़ में आरव को एहसास हुआ कि हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। वहां के लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ खाली सा लगता था। आरव एक पार्क में बैठा, जहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उनके चेहरे पर निर्भीकता थी। उसके पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, सफलता वही है जिससे तुम्हें खुशी मिले। आरव की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे कोई गूढ़ ताले की चाबी मिल गई हो। वह गांव लौटा और महसूस करने लगा कि उसके अपने ही सपने थे जो उसे बुला रहे थे। अब गांव का वही पेड़ उसे कुछ और ही समझा रहा था, स्थिरता और संतोष का। आरव ने घड़ी को देखा और जीवन का असली समय उस क्षण में थमसा गया। सफलता शायद किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर कदम और उस तक पहुंचने का सफर है। उसके चेहरे पर एक नई सी मुस्कान थी, जैसे वह अंततः अपने कथानक का नायक बन गया हो।